नए नए बच्चों को बताना है कि भाई किस तरह से करो तुम 10 दिन में बाकी भाई मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल का डेट बिल्कुल पास में है, लगभग 12-15 दिन बचे हुए हैं और बहुत सारे लड़कों की क्वेश्चन है कि भाई लास्ट टाइम हम क्या करें। हमारे पास किस्मत से पीटीएस तिगरा में टॉपर है मध्य प्रदेश के फिजिकल के मामले में। मैं आपको मिलवाता हूँ भाई गिलदार भाई। गिलदार भाई आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं? मेरे फिजिकल में 97 थे। 97 थे। भैया आपके कितने? 95। क्या नाम है आपका? गोपाल। अंजलि आप कितने थे? 83 थे। हाँ गिरधारी भाई यार, इनको तो भाई बहुत सारे लोग जानते होंगे। 93 भाई 90 थे। तो आपने देखा भाई लगभग 90 वाले लोग हैं और इनसे हम पूछते हैं आप लास्ट टाइम में क्या किया था आपने और आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। गिल्ला भाई लास्ट में क्या करना चाहिए? लास्ट में यही करना चाहिए कि थोड़ा हाथ पैर बचा के करो और बाकी तो हाथ पैर बचा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। डाइट वगैरह क्या लेते थे आप? डाइट वगैरह में ज़्यादा नॉर्मल ही देता था मैं। अच्छा, ज़्यादा खास तो मतलब खाने पे ध्यान नहीं था आपका, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान था? मतलब कि बिल्कुल नहीं, साथ साथ में खाना भी जरूरी है। खाना भी था लेकिन ताकत पूरी थी बिल्कुल। मेन मेहनत पर भरोसा था, बाकी जज्बा रहता है। जज्बा ही था, खाने से ज़्यादा ताकत पे मेहनत पर भरोसा रहता था। है। भाई आप बताओ क्या कहना चाहोगे लास्ट टाइम पर? लास्ट टाइम पे यही कहना चाहूँगा मैं कि जितना आप फोकस कैमरे मत देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। गोले और लॉन्ग जंप पर जितना आप फोकस करोगे अच्छे से, अच्छा, उतना अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें नंबर बढ़ाना बहुत आसान होता है। हाँ। जितने अच्छे आप गोले और प्रैक्टिस उनकी एक्सरसाइज करोगे प्रॉपर, तो आपका बहुत अच्छा फिजिकल बढ़ेगा। मैंने देखा कि लोगों के ना नंबर बिगड़े थे लास्ट में लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट में, लेकिन हाँ, तो वो आपको लिमिट में करना चाहिए। जैसे कि आप ज़्यादा लॉन्ग जंप करोगे, एक दिन में 20-20, 25-25 लॉन्ग जंप करोगे, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जितनी कम करोगे और छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे, जो अपनी बेसिक गलतियाँ होती है, अगर उन पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा फायदा। ज़्यादा करेंगे तो इंजरी होने के चांस है, इंजरी होने के चांस, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई लास्ट टाइम में लोगों के फिजिकल और लॉन्ग जंप वगैरह ही, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट ही बिगड़े थे। हाँ, वही चीज़ें अपना सिलेक्शन वही चीज़ें करवाती है मैं। बाकी रनिंग में आप जब रनिंग करोगे तो रनिंग में जब नंबर बढ़ाना हो तो टाइम ज़्यादा लगता है उन चीज़ों में। अच्छा, अभी लास्ट टाइम में तो लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट पे ध्यान दे सकते हैं। हाँ, तो शॉर्ट पुट अभी मान लो किसी का 19-20 जा रहा है, फिर क्या करे वो? तो उनको प्रॉपर एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए और जो भी टेक्निक होती है उन चीज़ों को बढ़िया अच्छे से क्लियर करना चाहिए। कोई सारे मिस्टेक भी करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो ध्यान नहीं होती है, पर अगर अपन प्रॉपर किसी का वीडियो देख के अपन प्रॉपर देखते हैं कि हाँ मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है, वो चीज़ें क्लियर करोगे तो उससे बेनिफिट अच्छा मिलता है। खाने पीने पर क्या बोलेंगे? खाना पीना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या लिया था लास्ट टाइम पे? कुछ सप्लीमेंट वगैरह? सप्लीमेंट कभी नहीं लिया। नहीं लिया, बस ओनली जो भी नेचुरल डाइट होती है वही चीज़ें लेते हैं। नेचुरल डाइट जैसे बादाम, काजू, इन सब का पेस्ट, केले वेले सब मिक्स करके, खजूर, अच्छा, ब्लैक खजूर, वो डेट्स होती है, सबको मिक्स करो अच्छे से, उनको दूध में पका के आराम से खाओ। मतलब भाई का भी खाने पीने का बहुत ज़्यादा नहीं था डाइट का, लेकिन मेन भाई विल पावर मैंने देखी लड़कों में, विल पावर बहुत ज़्यादा है। खाना पीना तो भाई बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर विल पावर मेन है। गिरधारी भाई बताए भाई, आपका 95 का 90 का मेरा 90 का था। तो लास्ट टाइम में क्या होता है, सबको डर रहता है कि मेरा फिजिकल कैसे जाएगा, तो उसके लिए अपने को तीनों इवेंट जो है ये माइंड का खेल है, क्योंकि तीनों इवेंट में अच्छे एथलेटिक्स नहीं लाती इतने टाइम पर, क्योंकि 2-4 टाइमिंग बहुत टफ होती है, एथलेटिक नहीं आती। अभी तो लड़कों की 2:30 2:35 आ रही है। हाँ, मेरी फाइनल टाइमिंग आई थी 2:06। तो मैं यही बताना चाहूँगा रनिंग के बारे में कि अभी जैसे आपकी टाइमिंग आ रही है 1:10 1:15, तो सेम सेकंड राउंड का भी, एक राउंड का तुम्हारे 1:10 आ रहा, सेकंड राउंड का भी 1:10 रखो, क्योंकि अपने बराबर बॉडी रहेगी, क्योंकि तुरंत तुमको फिर लॉन्ग जंप करना है, तो अपना बॉडी को बचा के रखना, अपना एनर्जी बचा के रखना है। इसलिए जैसे 1:10 का जा रहा, दूसरा भी 1:10 का मारो, और लास्ट टाइम पे कवर करो कि अपनी गलती कहाँ पर हो रही है। जैसे लास्ट 12 दिन में गलती क्या होती है, ये बार बार टाइमिंग लेने लगते हैं, बार बार कुछ किसी के बोलने से कुछ खाते, जो पहले से जो खाते चले आ रहे हैं, नॉर्मल डाइट, नॉर्मल जो खाते थे वही खा के चलना है, वही खाओ। पर क्या होता है, आप किसी के बोलने से सप्लीमेंट ले लेते हो, आपका बॉडी वो नहीं कर पाती, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो चल रहा है सेम वही करना है। बस लॉन्ग जंप के लिए थोड़ा सा अच्छे से टेक्निक सीख लेना, और गोला टेक्निक का है। गोला भाई अब जैसे किसी का मान लो 20 ही जा रहा है, अब वो कैसे पड़ेगा इन दिनों में? 20 जा रहा है, तो उसके लिए क्या थोड़ी सी टेक्निक, और उसके लिए थोड़ा सा खान पान में ध्यान देना पड़ेगा। खान पान जैसे कि जूस वगैरह में जैसे है नारियल पानी, एप्पल, ये एनर्जी वाले क्या है। और वहाँ पर जब रनिंग करने जाओगे आप फाइनल टाइमिंग में, तो साथ पे खाने पीने की चीज़ लेना, जैसे कि नारियल पानी ले जाओगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, चॉकलेट, तो उससे क्या एनर्जी आती है, तुरंत अपने को एनर्जी देती है। बस यही है, और सब अच्छे से देना। बाकी मतलब घबराना नहीं है, सबसे मेन भाई का है। डर तो रखने नहीं, वो कहते हैं ना कि हर मैदान में बेखौफ उतरो, वक्त से पहले मौत नहीं आती, ये वही कहानी है। बहुत बढ़िया गिरधारी भाई, वैसे भी छिंदवाड़ा के भाई टॉपर्स में से ही हैं भाई।
भाई भी हमारे कोच है। अब आप बताएं भाई क्या करना चाहिए लास्ट 12-13 दिन में? लास्ट 12-13 दिन में तो वही सब कुछ हो जाता है, पहले से तैयारी हो जाती है, बाकी अपने आप बाकी को 12 दिन में बचा के चलना है। बचा के ही रखना है। और जो गोले और लॉन्ग जंप की टेक्निक उनको ध्यान में रखना है। बाकी कितना इम्प्रूव हो सकता है लगभग? अब जैसे किसी का 20 फीट गोला जा रहा है, फिर टेक्निक पे ध्यान दोगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, बहुत जल्दी आता है टेक्निक। लॉन्ग जंप में? लॉन्ग जंप में भी टेक्निक काम करती है, 2-3 प्रकार की टेक्निक। अगर कोई स्पाइक यूज़ करना चाहे अब तो कर सकता है। अगर भाई 10-12 दिन बच्चे, अगर आप स्पाइक की प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो कर सकते हैं, पर पैर बचा करना है। स्पाइक से बढ़ता है शॉर्ट लॉन्ग जंप? हाँ बिल्कुल भाई। गिरधारी क्या बोलोगे? स्पाइक से तो बहुत अच्छा बढ़ता है, पर क्या रहता है नए लड़के को एकदम से नहीं जमता, तो उसके लिए प्रैक्टिस काम करेगी। अच्छा तो एकदम से मत करना, क्योंकि उससे पहले रनिंग करके देखना थोड़ी बहुत, जैसे 1-2 राउंड, क्योंकि वैसे ही करोगे ना तो इंजरी, एंकल प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, फिर रनिंग में दिक्कत जाती है। तो वैसे खुले पैर कर सकते हो आप। हाँ, जैसे भाई गांव वाले लड़के तो मैक्सिमम भाई वो नंगे पैर ही करे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लोग करते हैं। भाई मेरे पैर तो बिना जूते के नहीं चलते थे, बाकी बहुत सारे लोगों को नंगे पैर ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और अगर खाने पीने के बारे में कुछ बोलना चाहो? नंगे पैर ही किया वहाँ पे भाई मैंने देखा भाई जितनी मैक्सिमम, बहुत शानदार है। हाँ स्पाइक वगैरह बेस्ट है। और कुछ बोलना चाहो तो? और तो क्या है कि सब तो बता दिया है। और भाई कोई कुछ रह गया हो? हाँ चलो भैया। मैं तो यही बोलूँगा, जो लास्ट तक जो अपने पास टाइम बचा तो हमको तो हमारे कोच ने यही बोला था कि जितना मतलब इलेक्ट्रोल हो सके इलेक्ट्रोल से क्या होता है कि अपनी जो मसल्स है वो सब रिकवर हो जाएगी। लैक्टोस नहीं जमता है। और एक दिन हार्ड और एक दिन थोड़ा रिलैक्स पे ध्यान देना। और जैसे कि अगर अपना अगले दिन फिजिकल है तो एक दिन पहले रिलैक्स करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। मेन घबराना नहीं है, वीडियो में भी नहीं घबराना है। बात है घबराने, क्योंकि जब अपने ग्राउंड पे खड़े होते हैं धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है, अपन सोचते क्या पता क्या हो, पसीने छूटते हैं बहुत। मेन भाई खाने पीने का है, अगर आप जो आप खा रहे थे वही खाना रखें, क्योंकि आप लास्ट में खाना उल्टा सीधे खा लेंगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। कुछ सप्लीमेंट आपको भाई जो यूज़ कर सकते हैं आप, प्री वर्कआउट ले सकते हैं अभी के लिए, थोड़ा यूज़ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट बहुत हेल्प कर सकता है। खाने पीने में आप जो लेते थे वो लें, पानी थोड़ा ज़्यादा पिए नॉर्मल से। अरे तू बोलना, इधर अरे इधर मत बोले जरा मेरे साथ इधर तो। भाई भोपाल भाई का अगर आप शरीर देखेंगे तो भाई का शरीर बिल्कुल बहुत कम वेट वाला है। कितना वेट था जब आपने शॉर्ट पुट फेंका था? मैं 55 के समथिंग था वेट था। और शॉर्ट पुट कितना ज़्यादा था? शॉर्ट पुट तो मेरा हाईएस्ट 30 फेंक रखा। 30 फेंक रखा। मेरा मतलब एक 3 सेंटीमीटर के कारण मेरा मतलब 29 नंबर आए थे और पूरे नंबर आए। भाई लोग बोलते कि हमारी शरीर नहीं है, गोला नहीं जा रहा। भाई ये मैं बोल रहा हूँ बार विल पावर भाई मेन है। विल पावर। और मैं बस डाइट वाइट में कुछ लेता नहीं था, शाम को अंजीर गिराई और सुबह अंजीर खाता था, बस एक अंजीर खाता था, मेरा काम हो जाता था बस। भाई मैं डाइट की सलाह बिल्कुल ऐसी नहीं दूंगा कि आप थोड़े बहुत कम खा के चला सकते हैं। डाइट भाई मेरे नज़रिए में प्रॉपर लेके चलना, जितना आप ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, डाइट बढ़ा सकते हैं। बाकी ये सब तो भाई विल पावर वाले हैं, इनके दिल भाई जिगरे बहुत बड़े बड़े, इसलिए इन्होंने तगड़ा फिजिकल मारा। हाँ स्पाइक लॉन्ग जंप में रनिंग भी स्पाइक से की थी, लॉन्ग जंप भी। अच्छा अगर प्रैक्टिस आपने कितने टाइम पहले कर रखी? हाँ प्रैक्टिस लगभग समझो कि 15 महीने का पूरा स्पाइक से। अच्छा पूरा? तो आप 10 दिन में थोड़ी स्पाइक ले पाएंगे? वो नहीं ले पाएंगे। अगर किसी ने अगर पहले पहना है, अगर प्रैक्टिस करी तो स्पाइक से काफ़ी फायदा मिलेगा। आपने भराती है हाँ जंप तो कम से कम स्पाइक से कर ही सकता है, क्योंकि कम से कम ये समझो 1 फीट का फर्क पड़ेगा, 1 फीट 10 दिन बचे। बिल्कुल भाई, अगर कोई स्पाइक अभी से यूज़ करना चाहता है, मान लो 1 महीना बचा है आपका फिजिकल का, तो आप स्पाइक प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पाइक से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। जंप के लिए जंप हाँ स्पाइक वो भी तो आएगा ना, क्या बोलते हैं डेट आएगी, अगर मानो अगर 20-25 हाँ दिन भी तो किसी का मिल जाएगा। तो मैं सलाह देता हूँ आप स्पाइक से जंप। हाँ लेकिन धीरे धीरे, जैसे गिरधारी ने बताया कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करो उसकी, थोड़ा दौड़ो फिर धीरे पैरों में जमाओ। हाँ डायरेक्ट नहीं करना है। हाँ भाई क्योंकि मेरा 1 हफ्ता बचा था और मैंने स्पाइक ट्राई किया था, मेरा नहीं जमा था, तो फिर मैंने अपने जो मैं 1 साल से जिस जूते से प्रैक्टिस कर रहा था मैंने उसी से रनिंग की थी, उसी से लॉन्ग जंप की थी। मैं 1 महीने पहले नए जूते लाया था पर मैंने वो यूज़ नहीं किए थे। और कुछ जूते वगैरह के बारे में? बस जूते तो अच्छा आजकल तो सबको पता है। तुमने कौन से यूज़ किए थे? मैंने तो A6 का किया था। A6 फर्स्ट कॉपी। लास्ट टाइम में ध्यान दे थोड़ा स्पीड वर्कआउट में, स्पीड रनिंग वगैरह कर लेना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग जंप में स्पीड काम पड़ता है। और किसी को अभी अगर सिन पेन हो तो? सिन पेन हो, सिन पेन का क्या है, वही है माइंड के ऊपर है। रनिंग करते टाइम किसी को सिन पेन नहीं होता, यस उसके बाद होता है। बाद फिर दिन भर नहीं चल पाते। हाँ तो माइंड में सोचना ही नहीं कि सिन पेन होता है, सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना नहीं है बस।
मेन भाई बार बार भाई लोगों के दिल से आवाज़ निकल रही, बिल पावर तगड़ा होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए मेन। और सब भाई जिगरे वाले हैं। और भी कोई डाउट हो तो भाई बता देना, अभी हम 10 दिन आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी जय हिंद सभी को। हाँ, और जैसे कि किसी को 10 दिन का वर्कआउट चाहिए तो वो वर्कआउट दे सकते हैं कि भाई इसमें बिल्कुल भाई, मैं गिरधारी से दिलवा दूंगा। गिरधारी का भी बड़ा एकेडमी है गिरधारी छिंदवाड़ा से, और अब भाई भी कोच है। बाकी सभी भाई अब टॉपर है, 90+ है, तो सभी धुरंधर है। कोई भी हेल्प होगा तो आप भाई कमेंट में ज़रूर करना।